जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीयू सेट के बारे में। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे हम उनकी तैयारी करें और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, वो है आपका पेपर कोड। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए पेपर कोड क्या है। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट पेपर कोड हैं। आपको ये अच्छी तरीके से फॉर्म में फिलअप करना है। जब स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप कर रहा है एमपीएड ऑफ फिजिकल एजुकेशन सीयू सेट का, तो उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कॉल कर रहे हैं, सर उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें आपका आएगा पेपर कोड। इस पेपर कोड को आपको फिलअप करना है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड के लिए PGQP43 ये आपका पेपर कोड है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये आपने गलत कर दिया, अगर आपने डाल दिया एमए का, एमएससी का, तो आपका जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका जो विंडो खुलेगा, वो पेपर खुलकर आएगा तो आपका वही सब्जेक्ट रहेगा। ये जो है आपको फिलअप करना है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है आपको। ये है आपका पेपर कोड। अब हम आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कोर्स चलते हैं, और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लॉक करनी है जिनमें मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कोर्स चलते हैं। हम उन पर भी एक बार बात करते हैं। जैसे आप सबके सामने ये स्क्रीन है, जिसमें सबसे पहले आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो आप एमपीएड के लिए जो है कोर्स चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमपीएड करना चाहते हैं। उसके बाद है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एमपीएड का कोर्स चलता है। उसके बाद है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसमें भी आपका एमपीएड का कोर्स चलता है। उसके बाद है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपका एमपीएड का कोर्स चलता है। लास्ट है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें भी आपका एमपीएड का कोर्स चलता है। तो ये वो यूनिवर्सिटी हैं जो हाईलाइट यूनिवर्सिटी हैं जिनसे स्टूडेंट्स एमपीएड बीपीएड जो है कोर्स करते हैं। बीएचयू, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले आप इन यूनिवर्सिटियों को लॉक करेंगे। अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये यूनिवर्सिटियों के ऑप्शन को लॉक करना है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन सीयू सेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है कि उसके अकॉर्डिंग हम जो तैयारी करें, चलो उस पर भी हम एक बार बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर का जो पैटर्न है, आपको पता है आपके पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है किस तरीके से होगा। इस पर भी हम जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपके जो 100 जो क्वेश्चन आएंगे उसके 2 पार्ट हैं, और आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल कंप्रेसिंग ऑफ 25 MCQ। आपको पता है 25 क्वेश्चन जो हैं आपके इस वाली सब्जेक्ट से आएंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगी, बेसिक मैथमेटिकल के क्वेश्चन आएंगे, फिर एनालिटिकल स्किल के जो है क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम बोलते हैं अजम्पशन वाले क्वेश्चन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन रहेंगे। इनका भी बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी भी आप तैयारी करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट बी, उसमें जो है डोमेन जो सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डोमेन सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन।
अगर हम बात करते हैं एमएससी वाले के लिए कि मैथ से एमएससी करेगा या जो है किस सब्जेक्ट से एमएससी करेगा, तो मैथ्स वाला है तो उसकी डोमेन सब्जेक्ट रहेगी मैथ्स। अगर एमए कर रहा है, हिस्ट्री से कर रहा है, ज्योग्राफी से कर रहा है या इंग्लिश से कर रहा है, तो उनकी जो सब्जेक्ट है जिसमें वो करना चाहते हैं उनकी वो डोमेन सब्जेक्ट है। तो डोमेन सब्जेक्ट में पार्ट बी में जो है आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन जो हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के आएंगे, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पार्ट बी में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हम तैयारी करें और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। चलते हैं और उस पर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं एमपीएड सीयू सेट सिलेबस टॉपिक 2022। एमपीएड का जो सीयू सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारा सिलेबस क्या है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं कि हम उनकी तैयारी करें और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, स्कोप क्या है, कैरियर क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा है आपका हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है, विटामिन्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। जितने भी सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, वो सारे सिस्टम इसमें आएंगे और आपको इसकी तैयारी करनी अच्छी तरीके से। उसके बाद है आपका एजुकेशनल मेथड। फिजिकल एजुकेशन में जो भी मेथड यूज होते हैं, जैसे कि आपको पता है लेसन प्लान होते हैं, मेथड होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, कैसे कहाँ यूज होता है, इमिटेशन मेथड है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सब एजुकेशनल मेथड में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसने डेफिनेशन दी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी है, ये सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद है आपका किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किनेसियोलॉजी जो है मूवमेंट्स है, फंक्शन है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है टेस्ट एंड मेजरमेंट रिसर्च। टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल रिलेटेड टेस्ट क्या होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर रिसर्च से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लास्ट है आपका गेम्स एंड टर्मिनोलॉजी। जितने भी मेजर गेम हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कितने प्लेयर होते हैं, गेम का मेजरमेंट कितना होता है, रूल कितने होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी जो पर्टिकुलर गेम में यूज होती है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। 8 टॉपिक हैं। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन 8 टॉपिक पर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।